नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज ए पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको अगली क्लास में क्वेश्चन समझा दिए थे। मैं आशा करूँगी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5 पे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एफ एक्स इक्वल माइनस का 2x यदि x ग्रेटर देन इक्वल -1 और यहाँ पर है 2x और यहाँ पर आपको दी गई है यदि -1 ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कि -1 x से छोटा हो और x छोटा या बराबर हो 1 के, और यहाँ पर दिया गया x छोटा हो 1 से, x लेस देन 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है, ऐसे x इक्वल टू x इक्वल 5 कोई क्लियर कंडीशन नहीं दी है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना। यहाँ पर हम मानेंगे x इक्वल, तो यहाँ पर मानेंगे कि एक वास्तविक संख्या है, कि कोई वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हमने x इक्वल के मान लिया है, x इक्वल के। तो यहाँ पर आपको दिया गया x ग्रेटर देन इक्वल -1, तो आपकी पहली कंडीशन बन जाएगी x इक्वल के, तो x के स्थान पर के आ जाएगा, तो k ग्रेटर देन -1 और नीचे इक्वल भी दिया गया, तो दूसरी कंडीशन आपकी बन जाएगी k इक्वल -1। अब आपको नीचे दिया है -1 ग्रेटर देन x, तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन बनेगी वो आपकी बनेगी -1 ग्रेटर देन k, यहाँ पर -1 ग्रेटर देन x यहाँ पर k ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर आपको दिया गया है, और यहाँ पर ये है x ग्रेटर देन इक्वल भी नीचे है, तो x यहाँ पर k, तो आपकी जो चौथी कंडीशन बन जाएगी x इक्वल 1, और नीचे दिया गया है x लेस देन 1, तो x के स्थान पर k, तो k लेस देन 1। ये 1 2 3 4 5 हमारी यहाँ पर कंडीशनें हैं। इन्हीं को हम लगा कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि फर्स्ट कंडीशन है k ग्रेटर देन -1, k ग्रेटर देन -1। अब इस पर हम चेक करेंगे कि फलन हमारा संतत है कि नहीं। यहाँ पर आपको संतत असंतत के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले फलन लिखेंगे। हमें फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल -2, फर्स्ट नंबर पे -2, एफ एक्स इक्वल -2। तो अब यहाँ पर x के स्थान पर हमने k माना, तो ये आपका हो जाएगा एफ के इक्वल -2। ये हो गया। हम लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स के स्थान पर हमारा है -2, तो यहाँ पर हम यही रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स के स्थान पर -2। अब ये आपकी आ जाएगा -2 -2, यहाँ पर ये आपका आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः एफ एक्स, ये हमने एफ एक्स निकाला है -2, और एफ के भी आपका -2 निकल के आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स इक्वल एफ के। ये है हमारी लिमिट एफ एक्स इक्वल एफ की है। हमारी दोनों मान समान आ रहे हैं, तो अतः फलन एफ एक्स
जो हमारा के ग्रेटर देन माइनस का वन है, इसको हम के के स्थान पर हमने एक्स के स्थान पर हमने के माना था, तो हम के स्थान पर वापस से एक्स लिख सकते हैं। एक्स ग्रेटर देन माइनस के वन पर संतत है। ये हमने फर्स्ट कंडीशन निकाली। हमारी सेकंड कंडीशन है के इक्वल -1। अब उस पर हम चेक करें। सेकंड कंडीशन है हमारी, यदि के इक्वल -1, इस पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो हमारा फलन है वो है हमारा, मैं यहाँ पर निकालती हूँ एफ के इक्वल -2। तो एफ के स्थान पर -1 मानेंगे, तो एफ -1 इक्वल -2, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स के स्थान पर हम यहाँ पर -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा के स्थान पर एफ एक्स था। एक्स इक्वल हमने के माना, इसलिए यहाँ पर के है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस -2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये आपकी, अब यहाँ पर -1 है, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे -2 में, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा जो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू -1, और यहाँ पर भी आपका -2 है, तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड -2 आ जाएगा। हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स यहाँ पर -2, तो यहाँ पर लेंगे लिमिट x टेंस टू -1 प्लस -2। तो यहाँ पर भी आपकी -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम जो राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो यहाँ पर एफ एक्स जो हमारा नीचे फलन था 2x वहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2x लिखेंगे, क्योंकि जो उसमें हमें क्वेश्चन में नीचे बीच वाला जो फलन था वो हमें 2x दिया गया था। 2x लिखेंगे। x का मल्टीप्लाई यहाँ पर x टेंस टू हमने -1 माना है, तो यहाँ पर x यहाँ पर -1 लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू -1। तो यहाँ पर इस तरह से आपका -2 आ गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एफ एक्स इक्वल एफ की एक्स टेंस टू की। तो अतः फलन एफ एक्स इक्वल -1 पर संतत है। जो हमारी उसमें थर्ड कंडीशन थी वो थी हमारी यदि -1 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, ये हमारी तीसरी कंडीशन थी। अब इस पर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फलन है आपका एफ एक्स इक्वल 2x। अब x के स्थान पर के माना, तो ये आपका हो जाएगा एफ के इक्वल 2k। अब यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स। हमने वो एफ के निकाले, अब एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स यहाँ पर 2x लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x। अब x के स्थान पर 2 कर देंगे, तो यहाँ पर x ये आपका निकल के आएगा 2k। यहाँ लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स इक्वल एफ के, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये हमारा एफ एक्स निकल के आया, ये हमारा एफ के है, दोनों की वैल्यू समान है, 2k दोनों का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर भी अतः फलन एफ -1 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए संतत है।
इसमें जो हमारी चौथी कंडीशन थी वो थी हमारी, इसमें जो हमारी चौथी कंडीशन है वो हमारी है यदि के इक्वल 1 पर, के इक्वल 1 पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पर लिमिट होगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, क्योंकि के इक्वल 1 यहाँ पर है तो x टेंस टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे हम 2x, तो यहाँ पर हम अब 2 का मल्टीप्लाई x के स्थान पर 1 लिखेंगे तो 2 इंटू 1, यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड 2 निकल के आएगी। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, यहाँ पर fx की जगह पर हम 2 लिखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो भी आपकी 2 आएगी निकल के, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों साइडें आपकी बराबर आ रही हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, अतः फलन f x इक्वल 1 पर संतत है। हमने 4 कंडीशनें निकाली, हमारी जो इसमें लास्ट कंडीशन है वो हमारी है k लेस देन 1। अब उस पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर जो हमारी 5वीं कंडीशन है वो हमारी है यदि k लेस देन 1 पर, k लेस देन 1 पर हम चेक करेंगे हमारा फलन संतत है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो हमारा फलन है वो हमारा फलन है यहाँ पर f(x) इक्वल टू, इस पर हम चेक करेंगे तो f(x) की यहाँ पर हमने k माना है तो यहाँ पर लिखेंगे f(k) इक्वल टू। अब यहाँ पर लिमिट चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k f(x), f(x) के स्थान पर हमारा 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k2। अब यहाँ पर x टेंस टू k2 करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट आएगी निकल के वो आपकी 2 आएगी, तो आपका f(k) भी आ रहा है 2 और f(x) हमने यहाँ पर निकाला वो भी आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ लिमिट x टेंस टू k f(x) इक्वल f(k), जो आपका f(x) है वो आपका f(k) के इक्वल आ रहा है, तो अतः फलन f, जो हमारा f फलन दिया गया है वो x लेस देन 1 के लिए हमारा फलन है वो हमारा संतत है, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशनें समान आ रही हैं, दोनों के मान समान आ रहे हैं, f के f(x) के दोनों की वैल्यू हमारी समान है, तो इसके लिए फलन हमारा संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, ये क्वेश्चन हमने 70 क्वेश्चन किया है, इसमें हमारे एक भी फलन न संतत नहीं आए, सभी फलन संतत हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा, सभी वास्तविक, क्योंकि हमारा एक भी फलन असंतत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे सारे फलन हमने जितने भी निकाले 5 फलन निकाले, हमारे 5 कंडीशनें हमारी संतत आई हैं, सभी के मान इक्वल आए हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। लिए संतत है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है लैम्डा के मान के लिए f(x) इक्वल, यहाँ पर दिया गया लैम्डा x² माइनस का 2x यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 और f(x) वो 4x प्लस 1 यदि x लेस देन 0। तो यहाँ पर आपको पूछा गया x इक्वल 0 पर तो फलन आपका संतत है ये बता रहा है, और x इक्वल 1 पर सातत्य का विचार कीजिए। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे दिया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखेंगे, दिया है कि फलन x
इक्वल 0 पर संतत है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है x इक्वल 0 पर संतत है, तो मैं लिख दिया है कि फलन x इक्वल 0 पर संतत है। अब इसलिए हमें यहाँ पर निकालना होगा लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड साइड की जो हमें लिमिट है वो निकालनी होगी, वो हमारी इक्वल हो f0 की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 माइनस का fx। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये हम लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की दोनों साथ ही में निकाल के चल रहे हैं, fx इक्वल f0, यहाँ पर आपको है दिया गया वो लिखेंगे f0। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर आपको fx ऊपर दिया गया लेमडा, fx के स्थान पर वही लिखेंगे लेमडा x स्क्वायर माइनस का 2x। ये आपका fx है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाल रहे हैं इसके लिए ऊपर वाला। जब राइट हैंड साइड की लिमिट निकालेंगे तब 4x प्लस का 1 इधर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx यहाँ पर 4x प्लस का 1 इक्वल हमारा f0 है वो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा लेमडा 0 का स्क्वायर माइनस 2 0। ये हमने इसके लिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर f0 दिया है, fx की यहाँ पर हमें 0 है, तो ये हमारा जो है लेमडा x स्क्वायर माइनस का 2x। तो लेमडा x स्क्वायर की जगह पर हमारा 0 यहाँ पर दिया गया, तो 0 का स्क्वायर माइनस का 2 x के स्थान पर फिर 0, तो 0। अब ये आपका हो जाएगा लेमडा 0। तो यहाँ पर हम नीचे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा लेमडा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा सेम वही चीज़ यहाँ पर, क्योंकि x टेंस टू हमने 0 माना है तो x के स्थान पर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 0 इक्वल, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा x के स्थान पर यहाँ पर भी 0, x टेंस टू 0 है तो 4 इंटू 0 प्लस 1। यहाँ पर आपका हो गया लेमडा 0, क्योंकि ये आपका 0 हो गया तो लेमडा 0। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 0 लेमडा, क्योंकि ये आपका अंदर का पूरा कॉलम 0, उसका लेमडा हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 लेमडा इक्वल, यहाँ पर आपका 1, क्योंकि यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 0 हम करेंगे 0, यहाँ पर आपका 1 बचा, 1 लिख दिया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा लेमडा इक्वल 1/0। ये जैसे हम उन क्वेश्चनों में हिंदी लिखते थे तो यहाँ पर भी लिखेंगे अतः लेमडा का कोई वास्तविक मान नहीं है जिस पर फलन हमारा संतत हो। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में दिया गया तो इसका कोई एक मान निश्चित नहीं है। जैसा हमारा मान होता है x इक्वल 1, तो हम कह देते हैं x इक्वल 1 पर हमारा संतत है, पर इसका कोई मान ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिस पर फलन संतत हो। तो यहाँ पर कोई इसका क्लियर मान नहीं है, इस पर फलन संतत हो। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x इक्वल 1, यहाँ पर हम ले रहे हैं यदि x इक्वल 1, तो यहाँ पर जो हमारा फलन है वो हमारा है f(x) इक्वल 4x प्लस 1। तो x की जगह पर हम 1 रख देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा f1 इक्वल 4 इंटू 1 प्लस का 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। अब इसकी हम लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 f(x). अब f(x) की यहाँ पर 4x प्लस 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर 4x प्लस का 1 है, x के स्थान पर 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, या 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 और प्लस 1, तो यहाँ पर आपका 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल एफ के, सॉरी F1, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर F1 है, F1 की वैल्यू 5 है और एफ एक्स की भी वैल्यू 5 निकली है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन f लैम्डा के सभी मानों के लिए संतत है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा दर्शाइए कि जी एक्स, यहाँ पर आपको जी एक्स दिया गया है, जी एक्स इक्वल एक्स माइनस का एक्स द्वारा परिभाषित फलन पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ एक्स एक महत्तम पूर्णांक है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाला जो हमारा कोष्टक में एक्स है वो हमारा एक महत्तम पूर्णांक है जो इस एक्स के बराबर या इससे कम है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम माना कि एक पूर्णांक है यहाँ पर हमने माना है कि एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड की जो हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो हो जाएगी लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स की। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर फलन दिया गया है ये यहाँ पर जी एक्स है, हमने एफ एक्स लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो आपका फलन है एक्स माइनस का, कोष्टक में ऐसे यही लिख लेंगे एक्स माइनस का एक्स। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर के लिखेंगे तो आपका हो जाएगा के माइनस का और यहाँ पर ये एक्स इस कोष्टक में है तो यहाँ इसको हम एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के माइनस 1। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर के प्लस का, यहाँ पर के माइनस का है। तो यहाँ पर इसके से एक के कट जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम राइट हैंड निकालेंगे तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड की लिमिट x टेंस टू k, यहाँ पर प्लस एफ एक्स, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स की यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस का वही फलन x माइनस x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x के स्थान पर k, तो ये आपका हो जाएगा k माइनस का k, यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 0 आएगा। जो राइट हैंड साइड की लिमिट है वो आपकी 0 आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः फलन x इक्वल k पर संतत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। इसके लिए तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन समस्त पूर्णांक संख्या फिर पूर्णांक बिंदु आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं पर संतत नहीं है। अतः फलन x इक्वल k पर संतत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। अतः फलन समस्त पूर्णांक संख्याओं के लिए संतत नहीं है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल पाई पर संतत है। तो यहाँ पर आपको दिया गया एक्स इक्वल पाई पर संतत है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया है फलन, यहाँ पर फलन दिया गया है एफ एक्स, वो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5, ये आपको दिया गया। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है एक्स इक्वल पाई, यानी कि एक्स के स्थान पर हमें पाई लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, यदि एक्स इक्वल पाई पर, इस पर हम चेक करेंगे तो आपका फलन है एफ एक्स। तो एफ एक्स की जगह पर हो जाएगा एफ पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ पाई इक्वल एक्स स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई, इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है, प्लस का 5। यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे लिमिट। तो यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पर है आपका एक्स टेंस टू पाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस का 5, साइन एक्स प्लस का 5। तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5, इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस का 5, इसकी वैल्यू 0 होती है, पाई स्क्वायर माइनस का 5 यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स इक्वल पाई पर लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स, यहाँ पर हमने जो फलन लिखा है एफ एक्स इक्वल है हमारे एफ पाई, और इन दोनों की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है पाई स्क्वायर माइनस का 5, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हमारी एफ पाई की और एफ एक्स की भी वैल्यू ये आ रही पाई माइनस का पाई स्क्वायर प्लस का 5, इन दोनों की वैल्यू हमारी यही आ रही। यहाँ पर प्लस 5 है क्योंकि ये माइनस का साइन पाई, इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, और प्लस का 5 यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक्स इक्वल पाई पर संतत है, क्योंकि हमारी दोनों की वैल्यू समान आ रही हैं। तो एक्स इक्वल पाई पर संतत है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एफ के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स इक्वल है हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे, क्योंकि हमें कोई क्लियर नहीं दी गई है कंडीशन जिस पर हमें निकालना हो। तो यहाँ पर एक्स इक्वल के मानेंगे, मानो कि कोई वास्तविक संख्या है तो एक्स इक्वल के। यहाँ पर आपका है एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के ग्रेटर देन 0। यहाँ पर है एक्स लेस देन 0, तो आपका के, एक तो आपका हो जाएगा के इक्वल, के नीचे इक्वल दिया के इक्वल 0, और एक आपकी कंडीशन हो जाएगी के लेस देन 0। इस पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है हमारी यदि के ग्रेटर देन 0 पर, इस पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमको फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल, ये एक्स है, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर एक्स इक्वल के माना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ के इक्वल साइन के अपॉन के। ये हमारा के निकाले, हम लिमिट निकालेंगे यानी कि एफ एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू के एफ एक्स, तो यहाँ पर आपकी लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स की जगह पर हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स, और x के स्थान पर हमें x टेंस टू के माना है तो k हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू के साइन के अपॉन के, तो यहाँ पर आपका जो एफ एक्स आ रहा है वो आपका आ रहा है साइन के अपॉन के। तो आप देख रहे हैं जो हमारी एफ के की वैल्यू है वही हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल एफ के, जो हमारा एफ एक्स है वो हमारे एफ के इक्वल है। तो अतः एक्स इक्वल 0 पर फलन संतत है क्योंकि हमारी दोनों ही वो साइड समान आ रही है। एफ एक्स और एफ के दोनों के मान हमारे समान है। हमारी जो इसमें सेकंड कंडीशन थी के इक्वल 0 और उस पर हम चेक करेंगे के इक्वल 0 है, इस पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले के इक्वल 0 यहाँ पर फलन है आपका एफ के इक्वल यहाँ पर आपका जो फलन है एफ के इक्वल एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर आपका x प्लस 1 की जगह पर यहाँ पर आपका x था तो यहाँ पर आपका k प्लस 1 हो जाएगा। आप k के स्थान पर 0 लिखेंगे तो f0 इक्वल 0 प्लस 1, ये आपका आ गया। हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की जगह पर हम लिखेंगे x प्लस 1, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 1, यहाँ पर आपकी लिमिट आएगी 1। हम राइट हैंड साइड की निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह पर यहाँ पर हम फलन लिखेंगे x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 प्लस 1, आपकी ये भी 0 आ रही है तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड अतः फलन के इक्वल 0 है यहाँ पर, और के स्थान हमने x के स्थान पर k माना तो हम वापस x भी लिख सकते हैं। x इक्वल 0 पर संतत है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट इक्वल राइट हैंड साइड की लिमिट, दोनों हमारी इक्वल आनी, इसके लिए हमारा फलन संतत है। हमारी इसमें थर्ड कंडीशन है कि लेस देन 0, अब उस पर चेक करेंगे। इसमें जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो हमारी है यदि के लेस देन 0 पर, अब के लेस देन 0 पर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा फलन है एफ के इक्वल, यानी कि हमारा जो फलन आपको दिया गया एफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर हमने के माना है तो एफ के इक्वल के प्लस 1, एफ के इक्वल के प्लस 1 है। यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स की यहाँ पर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x की यहाँ पर k, तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1, तो आपकी जो एफ के है वो भी आ रहा है k प्लस 1, एफ एक्स भी k प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू के एक्स प्लस 1 और k प्लस 1, यहाँ पर भी आपका k प्लस 1, यहाँ पर भी k प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ अतः फलन, यहाँ पर लिखेंगे यदि लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स इक्वल एफ के है, हमारे दोनों इक्वल हैं, तो अतः फलन x इक्वल x इक्वल नहीं, यहाँ पर हमारा है k लेस देन, तो x लेस देन 0 के लिए संतत है। तो इस प्रकार क्योंकि यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशनें संतत आई हैं, एक भी असंतत नहीं आई है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार
इस प्रकार फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो इसी प्रकार फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। यही आपका क्वेश्चन 21 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा एफ एक्स इक्वल की एक्स स्क्वायर यदि के ग्रेटर देन इक्वल टू के, और नीचे दिया गया 3 यदि के लेस देन एक्स लेस देन 2 या द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल 2 पर हमें चेक करना है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया एक्स इक्वल 2 पर चेक करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है फलन एक्स इक्वल 2 पर संतत है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ ही निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू माइनस एफ एक्स यहाँ पर हमने लिखा है एफ एक्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस एफ एक्स की यहाँ पर हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। अब x के यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4k, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर k है तो 4k हो जाएगा। अब यहाँ पर हम राइट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड साइड की लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू प्लस एफ एक्स। अब राइट हैंड साइड में हम 3 लिखेंगे क्योंकि हम नीचे की निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू प्लस 3। अब यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों साइड की लिमिटें समान करके लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4k इक्वल 3। तो ये आपका k का आपका मान आएगा k इक्वल 3/4। यही आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा एफ एक्स इक्वल की एक्स प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल पाई को, और कॉस एक्स यदि एक्स लेस देन पाई द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल पाई पर यहाँ पर हमें चेक करना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यदि x इक्वल पाई तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हमें दिया गया है फलन, इसके लिए मैंने यहाँ पर द्वारा संतत है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आपको निकालनी हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई। तो आपका फलन है यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स है यहाँ पर आपका के एक्स प्लस 1 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई, यहाँ पर लिखेंगे के एक्स प्लस 1, एफ एक्स के स्थान पर के एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर x के स्थान पर पाई लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के पाई प्लस 1। अब यहाँ पर हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस एफ एक्स। अब यहाँ पर कॉस एक्स लिखेंगे एफ एक्स की यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर x कॉस एक्स है, x के स्थान पर पाई लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस पाई इस यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस वाई इक्वल 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस पाई इक्वल के पाई प्लस 1। अब यहाँ पर हम इधर एफ एक्स भी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के यहाँ पर पाई। तो यहाँ पर एफ पाई
तो यहाँ पर आपका एफ पाई यहाँ पर हो जाएगा के पाई प्लस का 1। तो यहाँ पर भाई यही हमने लिख दिया है के पाई प्लस 1 कॉस पाई इक्वल के पाई प्लस का 1। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा के पाई प्लस 1 और कॉस पाई इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1 तो इक्वल -1। और यहाँ पर हमारा है के पाई प्लस 1 वो लिख लेंगे के पाई प्लस का 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के पाई तो यहाँ पर आपका पाई के इक्वल माइनस का 2 तो यहाँ पर लिखेंगे पाई के इक्वल माइनस का 2। तो यहाँ पर आपका जो के इक्वल आंसर आएगा वो आपका आएगा के इक्वल माइनस का 2 अपॉन पाई। यही आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने आपको बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझाए हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।